अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज के साथ मैं हूं राव बासित अली और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। पॉलिसी मेकर्स को सिर्फ ये मालूम है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, ये मालूम नहीं कि बिहाड़ी बदीन में क्या हो रहा है। बाकी बोरानों के साथ खाद का बोरान भी हुकूमत का पैदा करता है। बड़े बड़े जमींदार ब्लैक में खाद खरीद रहे हैं। इस सूरत के पेश नजर पीपल्स पार्टी 21 से 24 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च करेगी। पीपल्स पार्टी का रहनुमा नवीद कमर की शाहज़िया मरी का हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाहज़िया मरी ने कहा कि किसान सड़कों पर हैं, मुल्क में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का मसला पैदा हो चुका। ज़ालिमाना टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज हमारा बुनियादी हक है। हुकूमत आज कौमी असम्बली में फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल मंजूर करने के बजाय बिलडोज करेगी। मसनूई अददी अक्सरियत को सिर्फ बिल्स बिलडोज करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पीपी रहनुमा सेनेटर शहीर रहमान का ट्वीट, कहा सबको एहसास है इस मिनी बजट के बाद महंगाई का सुनामी उठेगा। हुकूमती इत्तेहादी बज़ाहिर किसी दबाव की वजह से इस महंगाई बिल के हक में वोट दे रहे हैं। ये मिनी बजट नहीं, महंगाई बजट है। क़ायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून और JUI का महंगाई मिनी बजट के खिलाफ आज पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज होगा। पार्लियामेंट हाउस के सामने पुलिस की भारी नफरी तैनात। मरकजी गेट के सामने खारदार तारे आज लगा दी गई। आज कौमी असम्बली में ज़िमनी मालियाती बिल मंजूर होगा। अपोजिशन ऐवान के बजाय सड़क पर कार्रवाई में हिस्सा लेना चाहती है। मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अपोजिशन पहले कहती थी ऑर्डिनेंस कम करें और कानून साजी करें, ये सियासी नहीं कौमी कानून साजी है। स्टेट बैंक के हवाले से कानून साजी भी आज के एजेंडे का हिस्सा है। आज बेअक्वक्त अवाम का माशी और पार्लियामान का आईनी कत्ल होगा। आज की कानून साजी से इमरान खान अपने लूट मार ATMs, माफियाज और कार्टल्स को NRO देंगे। तर्जुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का मिनी बजट से मुतालिक बयान, कहा कि ताकतवर चोरों को लूट मार पर NRO और अवाम को मजीद लूटने का लाइसेंस दिया जाएगा। पाकिस्तान का ब्रांड भी IMF की गुलामी, महंगाई और मौशी तबाही है। मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस में मजीद इजाफा। 24 घंटों में 3019 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 6.1% तक जा पहुंची। गुज़िश्ता रोज 49,270 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना से मजीद 5 अफराद जा बहाल। 651 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। कराची में कोरोना केसेस में इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों में मस्बत केसेस की शरह 20.45% रिपोर्ट। माहिरीन सेहत के मुताबिक मस्बत केसेस में सिर्फ 95% ओमिक्रॉन वेरिएंट हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में सिंध में कोरोना से कोई हलाकत नहीं हुई। पंजाब में कोरोना में तशवीशनाक हद तक इजाफा जारी। मस्बत केसेस की शरह 10.7 तक जा पहुंची। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों में ओमिक्रॉन के 9 नए केसेस सामने आ गए। कराची के शहरियों में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का रुझान कम हो गया। माहिरीन सेहत के मुताबिक कराची की सिर्फ 42% आबादी ने ही वैक्सीनेशन कराई है। जिला जनूबी वैक्सीनेशन की शरह में सबसे आगे, जहां 82% अफराद ने वैक्सीन करवा ली। माहिरीन सेहत की 6 माह कबल दोनों डोज मुकम्मल करने वाले शहरियों को फौरी बूस्टर डोज लगवाने की अपील। इस्लामाबाद में बैनुल-सूबाई वज़ीर तालीम का आज होने वाला इजलास मुलतवी। इजलास में कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नज़र तालीमी इदारों से मुतालिक फैसला किया जाना था। वज़ारत तालीम के मुताबिक इजलास अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान को ISI हेडक्वार्टर्स के दौरे में आर्मी चीफ, DG ISI और उनकी टीम ने अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा पाकिस्तान का मकसद अफगानिस्तान में इस्तेहकाम यकीनी बनाना है। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान ने बहुत काम किया है। आज दुनिया पाकिस्तान के नुक्ताए नज़र के करीब आ रही है।
दिन बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपये फी लीटर इजाफे की इतलात तशवीशनाक है। ऐसी इतलात से पेट्रोल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खदशात है। क़ायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का बयान कहा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा महंगाई की आग को मज़ीद तेज़ कर देगा। हुकूमत फौरी इक़दाम करते हुए ज़ख़ीरा अंदोज़ी न होने को यकीनी बनाए। बहरान पैदा हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। IMF के चुंगल से निकलने के लिए मुश्किल फैसले करना होंगे। इमरान खान की क़यादत में मईशत में इस्तेहकाम आया। आज की तरसीलात $30 अरब तक जा पहुंचे हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान खान की हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, आलमी सतह पर पाकिस्तान के इमेज को बेहतर किया। सियासी शबोदेबाज अवाम को गुमराह कर रहे हैं, अवाम इनसे बचें। चंदे कर्जे से चलने वाली हुकूमत मईशत पर लेक्चर देती अच्छी नहीं लगती। चंदे और ज़कात से फलाही इदारे चल सकते हैं, एटमी मुल्क नहीं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब अज़म बुखारी का तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल कहा, 2017 में दुनिया पाकिस्तान को 10 बड़ी मुआशी ताकतों में शामिल होने की पेशगोई कर रही थी। मंगतर खान को अब गूगल भी इंटरनेशनल भिखारी का खिताब दे रहा है। सिंध हाई कोर्ट का गैर कानूनी तामीरात केस में बड़ा फैसला। गुलशन इकबाल 13D1 में गैर कानूनी इमारत अलीजे आर्केड के इंहदाम के लिए अमली इक़दामात का हुक्म। गैर कानूनी तामीरात के दौरान तैनात अफसरान के नाम 15 दिन में पेश करने की हिदायत कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि यहाँ अफसरान की मिली भगत से गैर कानूनी तामीरात की भरमार है। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई ना करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। अफसरान मिली भगत ना करें तो बिल्डर की गैर कानूनी तामीरात की हिम्मत ना हो। कराची में सीव्यू पर ब्यूटिफिकेशन के नाम पर क्या हो रहा है? शहरियों से टैक्स लेकर सारा पैसा ब्यूटिफिकेशन के नाम पर जाया कर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट में साउथ पार्क क्लिफ्टन फेज 2 में तजावुजात केस में जस्टिस हसन रिजवी का कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के नुमाइंदे से मुकालमा। कहा, ऊंट घोड़े वालों तक से टैक्स लेते हैं आप लोग। अदालत की कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन से जामे रिपोर्ट तलब। कराची में सिंध असेंबली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 14वें रोज भी जारी। सिंध में 15 से 20 हजार की आबादी पर यूनियन काउंसिल बनाई गई। कराची में भी 15 से 20 हजार की आबादी पर यूनियन काउंसिल होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का धरने से खिताब, कहा सिंध हुकूमत कराची के इदारों पर कब्जा कर रही है। कराची के हुकूक की बात करते हैं तो ये उसे लसानियत का रंग देते हैं। ये कराची के 3.5 करोड़ अवाम का मसला है। कवायद और ज़वाबित के मुताबिक छुट्टियों में रुकावट पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर जेल खाना फयाजुल हसन चौहान की ज़ेर-ए-सदारत इजलास हुआ। इजलास का अहवाल जानेंगे नुमाइंदा अब तक लाहौर तजम्मुल बुखारी से। तजम्मुल, मजीद बताइएगा इजलास का अहवाल। जी बिल्कुल, वज़ीर जेल खानाजात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की ज़ेर-ए-सदारत आला सतह का जो इजलास हुआ, इजलास में जो है वो जेल मुलाजिमीन की छुट्टियों के नाम पर रिश्वत खानी नाकाबिले बर्दाश्त है, ये कहना था फयाजुल हसन चौहान का। उनका मजीद कहना था कि क़वायद और ज़वाबित के मुताबिक छुट्टियों में रुकावट पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। जबकि फैज़ल हसन चौहान ने IG प्रिजन को जो है वो इस संबंध में फौरी नोटिफिकेशन जारी करने की भी हिदायत की है। दूसरी जानब नोटिफिकेशन जेल खानाजात के हर मुलाजिम तक पहुँचाया जाए, ये भी वज़ीर जेल खानाजात ने हिदायत की है। फैज़ल हसन चौहान का ये कहना था कि आइंदा जेल मुलाजिमीन की जायज़ छुट्टियों में रुकावट पर मुतल्लिका सुप्रीडेंट जो है वो जवाबदेह होगा। दूसरी जानब इजलास में प्रिजन फाउंडेशन के हवाले से अहम इकदाम का भी जायजा लिया गया। जबकि फैज़ल हसन चौहान का ये कहना था कि 514 हवालातियों को मुतल्लिका बार के तावन से मुफ्त कानूनी इमदाद दी जा चुकी है। जबकि इस हवाले से तमाम जेलों में वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सहूलियाती जो डेस्क है वो कायम किए गए हैं। जबकि जेलों में PCO का टाइम 3 हफ्ता 20 मिनट से बढ़ाकर आधा घंटा कर दिया गया है। दूसरी जानब कंटेनरों पर अशिया के महंगे दामों फरोख्त की रोकथाम के लिए तमाम जेलों में खसूसी मुहिम शुरू की गई है। इस ज़मन में तमाम जेलों की बैरक्स में फ्लैक्सीज और रेट लिस्टें जो है वो आवेजा की गई हैं। दूसरी जानब फैज़ल हसन चौहान का ये भी कहना था कि माजी में प्रिजन फाउंडेशन को इसकी इस्तेदाद के मुताबिक इस्तेमाल नहीं किया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार महकमा जेल खानाजात में बेहतरीन इकदाम के बानी है। जबकि पंजाब की जेलों की सोलराइजेशन हुकूमत की किफायतशारी मुहिम का हिस्सा है। फैज़ल हसन चौहान का मजीद कहना था
कि वज़ीर-ए-आला पंजाब के प्रिजन डिपार्टमेंट ठीक के है। लिए इनकलाबी इक़दामात ताक़यामत याद रखे जाएंगे। डीसा हुकूमतों ने 70 साल से जेल खाना जात से लावारसों जैसा सलूक किया। जेल मुलाजिमीन और कैदियों की फलाह बहबूद का सफर पूरी तंदुही से जो है वो जारी रखेंगे। जी तजमुल बुखारी अपडेट कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने FIA से मॉडल और अदाकारा सूफिया मिर्जा के बच्चों के अगवा से मुतल्लिक केस में 1 हफ्ते में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है। साकिब अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया। जी साकिब। सुप्रीम कोर्ट ने FIA से अदाकारा सूफिया मिर्जा के बच्चों के अगवा से मुतल्लिक केस में 1 हफ्ते में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब की है, जबकि बताया जा रहा है कि सूफिया मिर्जा को बच्चों की UAE से वापसी की दस्तावेज कल तक मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया है। वज़ारत दाखिला बच्चों की वापसी की दस्तावेज का अरबी तर्जुमा आज ही मुकम्मल करे, अदालत की जानिब से ये हुक्म दिया गया है, जबकि वज़ारत ख़ारजा दस्तावेज तस्दीक के लिए कल UAE सिफारत खाना भिजवाए। अदालत की जानिब से ये कहा गया। अदालत ने FIA से 1 हफ्ते में पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली है। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं साकिब अब्बासी से। जी साकिब। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में जो है मॉडल अदाकारा सूफिया मिर्जा की बच्चों के अगवा का जो से मुतालिक जो केस था उसकी जो समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने सूफिया मिर्जा के जो बच्चों को UAE से वापस लाने की जो दस्तावेजात हैं उसको जो मुकम्मल करने का जो है हुक्म दे दिया है। अदालत की जानिब से कहा गया है कि वज़ारत दाखिला बच्चों की वापसी की दस्तावेजात की अरबी जो है तर्जमा आज ही मुकम्मल करे। अदालत ने यह भी कहा है कि वज़ारत ख़ारजा दस्तावेज वज़ारत की जो तस्दीक के लिए कल UAE एम्बेसी जो है भिजवाए। DG FIA जो है अदालत में पेश हुए, उनकी जानिब से बताया गया कि जो सूफिया मिर्जा के शोहर उमर फारूक हैं उनकी हवालगी को के हवाले से जो है रेड वारंट इंटरपोल में जो है ज़ेर इल्तवा है। उनकी जानिब से ये भी अदालत को बताया गया कि रेड वारंट और दीगर मामलात को जो है फॉलो करने के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। DG FIA ने जो है सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर यह भी बताया कि साबिक शोहर उमर फारूक रेड वारंट का दफा कर रहे हैं। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने जो है इस हवाले से रिमार्क्स देते हुए कहा कि FIA ने जो है सूफिया मिर्जा के बच्चों की वापस लाने के लिए अब तक क्या किया। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों को वालदा को भी जो है बच्चों की जरूरत है। पाकिस्तान से बच्चे अगवा करके UAE ले जाए गए। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने मजीद रिमार्क्स देते हुए कहा कि हुक्काम UAE फरार हुए मुल्ज़मान को वापस लाने के लिए अब तक क्या किया गया। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने मजीद रिमार्क्स देते हुए कहा कि यहाँ से बच्चे अगवा हुए, FIA वापस नहीं ला पा रही। उन्होंने मजीद कहा कि दस्तावेजात का जो है अरबी तर्जमा करने में कितना वक्त लग सकता है। सूफिया मिर्जा जो कि अदाकारे हैं उनकी जानिब से बताया गया कि मेरे 10 साल गुजर गए, बच्चे वापस नहीं आ सके। जस्टिस मकबूल बाकर ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि FIA को बच्चे वापस लाने की दस्तावेजात तैयार करने में क्या 12 साल लगेंगे। अदालत ने 1 हफ्ते में जो है FIA से जो है पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है, और जस्टिस मकबूल बाकर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जो है 2 रुकनी बेंच ने इस केस की